साल 1947, भारत का विभाजन। ये 20वीं सदी के इतिहास का वो पन्ना है जहां आज़ादी की सबसे बड़ी खुशी इतिहास के सबसे बड़े मातम में बदल गई। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तारीख थी 14 अगस्त 1947 और ये वो रात थी जिसका हिंदुस्तान के करोड़ों लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे। सोचिए, सदियों की गुलामी के बाद आखिरकार आज़ादी की सुबह होने वाली थी। पर उसी रात में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी था। एक तरफ पूरा भारत अपनी जीती हुई आज़ादी का जश्न मना रहा था और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी तबाही सिर उठा रही थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब जश्न और मातम दोनों एक साथ। तो चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर कैसे जीत का वो सबसे बड़ा पल इतनी बड़ी त्रासदी की सुबह बन गया। और ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, एक तरफ दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू नियति से मिलन की बात कर रहे थे और उसी वक्त दूसरी तरफ लाहौर जैसी जगहों से भयानक हिंसा की खबरें आ रही थीं। नेहरू जी को फोन पर बताया जा रहा था कि लाहौर में हिंदू और सिख इलाकों का पानी काट दिया गया है। लोग अपने ही घरों में प्यास से तड़प रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग सदियों से एक साथ रहते आए, वो अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गए? इसकी जड़ें कहाँ थीं आखिर? देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसकी जमीन बहुत पहले ही तैयार की जा चुकी थी और ये किया था अंग्रेजों ने अपनी मशहूर डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति से। और ये कोई हवा में नहीं था, इसे बड़े सिस्टमैटिक तरीके से लागू किया गया। पहले हिंदुओं और मुसलमानों के लिए नौकरियां अलग की, फिर स्कूल अलग बना दिए, धार्मिक मुद्दों को हवा दी गई और बस धीरे धीरे ये दरार इतनी गहरी होती चली गई कि नफरत और अविश्वास ने इसकी जगह ले ली। और जब समाज में ऐसी खाई बन जाए तो राजनीति तो उस पर होती ही है। इसी का नतीजा था कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने एक अलग देश की मांग रखती जो धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। तो ये तो थी सालों से तैयार हो रही जमीन, लेकिन आग में घी डालने का काम किया एक फैसले ने, एक ऐसी लकीर जो बहुत ही जल्दबाजी में खींच दी गई। तो सवाल उठता है, आखिर किसने खींची थी ये लकीर? कौन था वो इंसान जिसके एक कलम चलाने से करोड़ों लोगों की किस्मत लिखी जानी थी या कहें बदल जानी थी? नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? वो एक ब्रिटिश जज थे जो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें इस जमीन के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इस काम के लिए उन्हें वक्त कितना मिला? सिर्फ 6 हफ्ते। बस 6 हफ्ते। क्या कोई सोच सकता है? हजारों साल का इतिहास, करोड़ों लोगों की जिंदगी और फैसला सिर्फ 6 हफ्तों में? ये तो नामुमकिन था। तो नक्शे पर तो लकीर खींच दी गई, लेकिन जमीन पर इसका असर क्या हुआ? चलिए अब उस त्रासदी को देखते हैं जो इस एक लकीर के बाद शुरू हुई। करीब करीब 2 करोड़ लोगों को अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जो कल तक अपने घर के मालिक थे, वो रातों रात अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है। सोचिए कितनी बेतुकी और बेरहम थी वो लकीर। रैडक्लिफ ने बस नक्शे पर एक लाइन खींच दी और नतीजा ये हुआ कि किसी का घर हिंदुस्तान में रह गया तो उसका खेत पाकिस्तान में चला गया। गांव, परिवार, सब कुछ रातों रात बट गया। और ये जो पलायन था, ये कोई आसान सफर नहीं था। लोग जैसे तैसे भाग रहे थे, खचाखच भरी ट्रेनों की छतों पर लटककर, ट्रकों में जानवरों की तरह ठुसकर, बैलगाड़ियों पर, साइकिलों पर, और बहुत से लोग तो सैकड़ों मील पैदल ही चल पड़े थे। और इस सब का सबसे भयानक रूप देखने को मिला पंजाब और बंगाल में। यही वो 2 प्रांत थे जिन्हें बीच से चीर दिया गया था। और यहीं पर जो लोग कल तक एक दूसरे के पड़ोसी थे, दोस्त थे, वो अचानक एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। और जो लोग किसी तरह बचकर रिफ्यूजी कैंपों तक पहुंच भी गए, वहां के हालात दिल दहला देने वाले थे। सर पर छत के नाम पर या तो खुला आसमान था या फिर फटे हुए टेंट। एक एक बाल्टी पानी के लिए घंटों लंबी लाइनें लगती थीं। खाने के लिए लोग भीख मांगने पर मजबूर थे। और सबसे ज्यादा बुरा हाल था बच्चों का, जो कुपोषण और भूख से तड़प रहे थे। तो ये तो उस वक्त की कहानी थी, पर इस घटना का असर क्या वहीं खत्म हो गया?
नहीं। चलिए अब बात करते हैं इसकी विरासत की, उस जख्म की जो शायद आज तक नहीं भरा। और यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ फरवरी 1948 में जब आखिरी ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी भारत से जा रही थी तो उन्हें बाकायदा बैंड बाजे के साथ एक ग्रैंड फेयरवेल दिया गया। सोचिए, वो शान से विदा हो रहे थी और अपने पीछे एक सुलगता हुआ जलता हुआ सब कॉन्टिनेंट छोड़ गए। आंकड़े बताते हैं कि इस हिंसा में करीब 15 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 15 लाख बेकसूर लोग। लेकिन असली तबाही सिर्फ इन आंकड़ों में नहीं है। असली कीमत तो उस पूरी पीढ़ी ने चुकाई जिसने अपना घर खोया, अपना परिवार खोया, अपनी पहचान खो दी। ये एक ऐसा जख्म है, एक ऐसा सदमा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी महसूस किया जाता है, आज भी। और आखिर में बस एक सवाल ही बचता है, क्या नक्शे पर खींची गई एक लकीर से बना जख्म कभी सच में भर भी सकता है?